क्या आपने कभी महसूस किया है कि चाहे जितनी भी मेहनत कर लो, जिंदगी वैसी नहीं बन रही जैसे चाहते हो। पैसा, प्यार, करियर, हेल्थ, सब कुछ चाहते हैं पर लगता है जैसे कुछ मिसिंग है। सोचो, अगर मैं कहूँ कि आपका हर सपना, हर डिज़ायर ऑलरेडी रेडी है, सिर्फ आपको उसे रिसीव करना आना चाहिए, तो ये कोई मोटिवेशनल डायलॉग नहीं है, ये एक यूनिवर्सल लॉ का पार्ट है। आप नॉर्मली महसूस करते होगे कि आप बहुत कुछ चाहते हो लेकिन कुछ भी नहीं मिल रहा। आप विजुलाइज करते हो, एफर्मेशंस बोलते हो, लेकिन फिर भी रियलिटी वैसी की वैसी ही है। तो क्या गलत हो रहा है? क्या यूनिवर्स आपको इग्नोर कर रहा है? नहीं, प्रॉब्लम ये नहीं कि यूनिवर्स सुन नहीं रहा। प्रॉब्लम ये है कि आप आस्क तो कर रहे हैं लेकिन रिसीव नहीं कर पा रहे हो। और यही बात समझाती है एक बुक, जो सिर्फ एक किताब नहीं, एक कंप्लीट फॉर्मूला है आपके डिज़ायर्स को फिजिकल रियलिटी में बदलने का। आज मैं आपको बताऊंगी आस्क एंड इट इज़ गिवन बुक की वो बातें जो आपकी सोच, फीलिंग और ज़िंदगी तीनों को बदल कर रख देगी। इस वीडियो में मैं बताऊंगी क्या है वो 3 साइलेंट स्टेप्स जिससे आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो, कैसे आप बिना मेहनत के यूनिवर्स से काम करवा सकते हो, और कैसे अपनी वाइब्रेशन रियलिटी को शेप देती हैं, चाहे आप जान रहे हो या नहीं। इसके लिए आपको वीडियो को पूरा देखना होगा। अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। तो शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि ये सिर्फ एक समरी नहीं, ये आपके मैनिफेस्टेशन का टर्निंग पॉइंट हो सकता है। तो बात करते हैं, आपका डिज़ायर क्या है? आस्क करना सीखो। यूनिवर्स एक रेस्टोरेंट की तरह है, आपको सिर्फ ऑर्डर देना है बिना कन्फ्यूज़न के। मोस्ट लोग क्लैरिटी नहीं रखते, वो बोलते हैं मुझे पैसा चाहिए, पर इन्फ्लेशन भी बहुत है, ये मिक्स्ड सिग्नल है। यूनिवर्स कंफ्यूज हो जाता है। फर्स्ट रूल है, अपने डिज़ायर को क्लियरली आस्क करो, बिना डाउट, बिना कॉन्ट्राडिक्शन के। जब आपने मांग लिया तो मिल गया, अब बस रिसीव करना है। जब आपने कुछ मांगा, उसी मोमेंट यूनिवर्स ने आपके लिए उसका वाइब्रेशनल वर्जन क्रिएट कर दिया। लेकिन रियल लाइफ में वो चीज़ तब दिखाई देगी जब आप उस वाइब्रेशन पे आ जाओ। जैसे रेडियो ट्यूनिंग FM 98.3 सुनना है पर कोई और चैनल पे ट्यून करके रखा है तो उसका कोई फ़ायदा नहीं। मैनिफेस्टेशन इज ट्यूनिंग, आपको अपनी फीलिंग्स और वाइब्रेशन उस फ्रीक्वेंसी पे लानी है। फीलिंग इज द की, वाइब्रेशन से गेम बदलता है। आप जो फील करते हो वही सिग्नल यूनिवर्स को जाता है। अगर आप कहते हो मैं रिच बनना चाहता हूँ बट फील करते हो मेरे पास पैसा नहीं है, तो सिग्नल नेगेटिव गया। रिजल्ट और ज़्यादा स्कैरसिटी अट्रैक्ट होती है। इसलिए फील एज इफ इट्स ऑलरेडी डन, जैसे पैसा आ चुका है, जॉब मिल चुकी है, प्यार आपकी लाइफ में ऑलरेडी है। अलाउ करने का आर्ट, लेट इट कम। जब आप डाउट करते हो, जल्दी चाहते हो या कंप्रेशन करते हो, आप रेजिस्टेंस क्रिएट करते हो। और जब रेजिस्टेंस होती है, चीज़ें डिले होती हैं। यूनिवर्स कभी नो नहीं कहता, बट आप खुद ही ब्लॉक कर देते हो। सो लर्न टू अलाउ, रिलैक्स, ट्रस्ट, फील गुड। इमोशनल गाइडेंस सिस्टम, आपका इंटरनल GPS, आपका मूड ही बताता है कि आप किस फ्रीक्वेंसी पे हो। जब आप इंस्पायर्ड फील करते हो, यू आर क्लोज टू योर डिज़ायर्स। जब फियर, डाउट, जेलिसी होती है, मतलब आप अलाइनमेंट से दूर हो। यूज इमोशंस एज गाइड, रोज थोड़ा थोड़ा खुश रहना सीखो, वो ही एनर्जी अट्रैक्ट करती है। पावरफुल प्रोसेस, एक्शन नहीं अलाइनमेंट चाहिए। बुक में 22 टूल्स दिए गए हैं जो आपको हाई वाइब्रेशन में लाते हैं। एप्रिसिएशन प्रोसेस, क्रिएटिव वर्कशॉप, फाइटिंग, मेडिटेशन। आप हर दिन इनमें से 5 से 10 मिनट के लिए किसी एक को करो, किसी भी एक को करो, और रिजल्ट देखना शुरू हो जाएगा। आपको खुद को भी बदलाव फील होगा। सोचो, कोई लड़का या कोई लड़की है जिसने ड्रीम जॉब के लिए अप्लाई किया।
इंटरव्यू के बाद डेली टेंशन, एंग्जाइटी, कॉल कब आएगा, कब मुझे पता चलेगा, कब रिजल्ट आएगा, उसकी एनर्जी क्या बन गई, डेस्परेशन की। जब तक वो छोड़ेगा नहीं या वो छोड़ेगी नहीं, ट्रस्ट नहीं करेगा, रिलैक्स नहीं करेगा, वो जॉब रुक जाएगी। लेकिन जिस दिन उसने छोड़ दिया, फील किया जैसे ऑलरेडी मिल गई है जॉब, उस दिन कॉल आ गया। मैनिफेस्टेशन एक साइंस है, कोई मैजिक नहीं है, ये एक एनर्जी है। यूनिवर्स एक वाइब्रेशन बेस्ड सिस्टम है। आपकी हर थॉट एक सिग्नल है। जैसे आप एफएम रेडियो पे गाना सुनना चाहते हो तो आपकी सही फ्रीक्वेंसी ट्यून करनी पड़ती है, वैसे ही अगर आप पैसा, प्यार, हेल्थ अट्रैक्ट करना चाहते हो तो उसकी फ्रीक्वेंसी पे अलाइन होना पड़ता है। प्रॉब्लम ये है, हम बोलते कुछ और हैं, सोचते कुछ और, फील कुछ और करते हैं। बोलते हैं मैं रिच बनना चाहता हूँ, सोचते हैं इतना महंगा हो गया है सब कुछ, फील करते हैं यार मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। इसलिए सिग्नल मिक्स हो जाता है और यूनिवर्स डिलीवर नहीं करता। ये बुक कहती है जॉय, ग्रेटिट्यूड, लव ये क्या है, हाई वाइब्रेशन है, और डाउट, एंगर, जेलिसी ये लो वाइब्रेशन है। आपका काम हर दिन अपनी वाइब्रेशन ऊपर लाना है। आप हर वक्त अपनी डिज़ायर्स के करीब जा रहे हो या दूर, सिर्फ आपके मूड से ही पता लगता है। जब भी आप लो फील करो, खुद से एक सवाल पूछो, क्या मैं थोड़ा सा बेटर फील करने वाला थॉट चूज नहीं कर सकता हूँ? जैसे मुझे लगता है कुछ भी काम नहीं कर रहा, इसको रिप्लेस करो, शायद सब कुछ मेरे फेवर में हो रहा है, सिर्फ मैं ही नहीं देख पा रहा। ये स्मॉल शिफ्ट आपको हाई वाइब्रेशन में लाता है। रोज सुबह या रात को 5 चीज़ें लिखो जिनके लिए आप ग्रेटफुल हो। इतना पावरफुल शिफ्ट आता है कि 7 दिन में मूड चेंज हो जाता है। हर नए सेगमेंट में डिसाइड करो कि आपका इंटेंशन क्या है। एग्जाम्पल के लिए, अब मीटिंग स्टार्ट हो रही है, मेरा इंटेंशन है कि मैं काम रहूं और क्लैरिटी के साथ बात करूं। एक चीज़ पकड़ो, उसके बारे में नॉन स्टॉप पॉजिटिव बातें बोलो, जैसे मेरा रूम कितना सेफ लगता है, कितना कंफर्टेबल है, लाइट परफेक्ट है। ये एक मूड एलिवेटर है, जो चाहा है वो ऑलरेडी वाइब्रेशन में एग्जिस्ट करता है। आपको सिर्फ अपना रेडियो उस स्टेशन पे ट्यून करना है, और जब आप अलाइन कर लेते हो तो बिना स्ट्रगल के सब कुछ फ्लो में आता है। ये दुनिया एक मिरर है, आप जो फील करते हो वही रिफ्लेक्ट होता है। तो आज से सिर्फ एक डिसीज़न लो, मैं खुद की एनर्जी रेज करूँगा या मैं खुद की एनर्जी रेज करूँगी। बिकॉज जब फीलिंग चेंज होती है सब कुछ चेंज हो जाता है। आस्क एंड इट इज़ गिवन सिर्फ एक बुक नहीं, एक रिमाइंडर है कि आप क्रिएटर हो। आपका काम है क्लियर मांगना और खुद को उस एनर्जी में अलाइन करना। जो चाहते हो वो ऑलरेडी वाइब्रेशनल फॉर्म में रेडी है, सिर्फ आपका यस चाहिए। सो नेक्स्ट टाइम जब कुछ चाहो, जस्ट आस्क, बिलीव, अलाइन एंड देन रिसीव। अगर ये बातें आपके दिल तक गई हों तो एक बार इस बुक को ज़रूर पढ़ो या फिर सुनो, और कमेंट में लिखो आई एम रेडी टू रिसीव, ताकि यूनिवर्स को सिग्नल जाए कि आप रेडी हो रिसीव करने के लिए अपने डिज़ायर्स को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पॉजिटिव रहिए और खुश रहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।